घंटे सिर्फ 24 घंटे में करीब 50 से 60 हजार लोग एक बॉर्डर पार कर गए। ये कोई जंग का मैदान नहीं है, ये है स्पेन का एक छोटा सा शहर सेउटा। अफ्रीका के उत्तरी कोने पर बसा यूरोप का एक टापू जैसा हिस्सा जिसकी आबादी है सिर्फ 85,000 और 31 जुलाई की सुबह तक उसमें आधी से ज्यादा नई आबादी घुस चुकी थी। दर्जनों लोग समंदर में डूब गए। यूरोप के एक हिस्से में अवैध प्रवासियों की इतनी बड़ी घुसपैठ को देखकर यूरोप हिल गया है। सेउटा में अराजकता जैसे हालात देखकर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने यहाँ तक कह दिया कि स्पेन के साथ शेंगन समझौता वह तोड़ सकती हैं। तो आखिर सेउटा में हुआ क्या? स्पेन इसे कैसे संभाल रहा है? और क्या ये सिर्फ स्पेन का मसला है या पूरे यूरोप के लिए खतरे की घंटी? चलिए समझते हैं। बात पहले आखिर सेउटा में हुआ क्या? सेउटा स्पेन का वो हिस्सा जो मोरक्को की जमीन पर अफ्रीका महाद्वीप में बसा है। 1580 से ये स्पेन के कब्जे में है और यूरोपियन यूनियन की अफ्रीका के साथ चंद जमीनी सीमाओं में से एक यही है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ रोजाना 300 से ज्यादा प्रवासी पहुँच रहे थे, लेकिन गुरुवार की रात अचानक ये संख्या फट पड़ी। हजारों लोग तराखाल बॉर्डर फेंस के पास से कुछ तैर कर समंदर के रास्ते, कुछ फेंस फांद कर एक साथ सेउटा में दाखिल हो गए। सेउटा के क्षेत्रीय प्रमुख जुआन खेसुस विवास के मुताबिक करीब 60,000 लोग बीते 24 घंटों में सीमा पार कर चुके थे, यानी शहर की कुल आबादी का 70% से ज्यादा। स्पेन के गृह मंत्रालय के शुरुआती आंकड़े में भी लगभग 49,000 का जिक्र आया। हालांकि वो बयान बाद में बिना स्पष्टीकरण के हटा लिया गया। मौतों का आंकड़ा भी लगातार बदल रहा है। शुरुआत में 9, फिर 18, फिर 34 और शुक्रवार शाम तक स्पेनिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर 57 मौतों की पुष्टि की। ज्यादातर लोग समंदर में डूबकर या फेंस के पास भगदड़ में मारे गए। मोरक्को की तरफ बनी सीमा वाली टाउन बनी नसार में पुलिस और प्रवासियों के बीच सीधी झड़प भी हुई। पथराव, गाड़ियों में आग, दर्जनों गिरफ्तारियां। रिपोर्ट ये भी है कि इनमें से ज्यादा अवैध प्रवासी पड़ोसी स्पेनिश शहर मेलिया की तरफ भी बढ़ गए हैं। अब सवाल है कि इतने बड़े संकट से स्पेन निपट कैसे रहा है? स्पेन की पहली प्रतिक्रिया धीमी और उलझी हुई नजर आई। सेउटा के मेयर विवास ने मैड्रिड से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की मांग की, लेकिन गृह मंत्रालय ने साफ कह दिया कि स्पेनिश कानून के तहत प्रवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं माना जाता, इसलिए आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। हालांकि दबाव बढ़ता देख सरकार ने गुरुवार रात ही सेना को सिविल गार्ड की मदद के लिए सेउटा भेजने का ऐलान कर दिया ताकि शहर में सुरक्षा बहाल की जा सके। शुक्रवार को खुद प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज गृह मंत्री फर्नांडो ग्रांडे मार्लास्का के साथ सेउटा पहुंचे। सांचेज ने इसे स्पेन और यूरोप दोनों के लिए गंभीर संकट बताया। उन्होंने कहा कि सरकार मोरक्को और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर हालात सामान्य करने की कोशिश कर रही है। स्पेन ने ऐलान किया है कि जिन लोगों ने अवैध तरीके से सीमा पार की, उन्हें जल्द से जल्द वापस भेजा जाएगा। इंटीरियर मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक करीब 25,000 लोग स्वेच्छा से वापस भी लौट चुके हैं, लेकिन एक कानूनी पेंच भी है। स्पेन की सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला कहता है कि समंदर के रास्ते आए प्रवासियों को सीधे मोरक्को वापस नहीं भेजा जा सकता, जिससे डिपोर्टेशन प्रक्रिया और जटिल हो गई है। घरेलू राजनीति में सांचेज को कड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है। विपक्षी पार्टी पीपल्स पार्टी के नेता अल्बर्टो नुनेज फेइजो ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा संकट बताते हुए सरकार पर आंखें मूंदने का आरोप लगाया। वहीं धुर दक्षिणपंथी वोक्स पार्टी के नेता सांतियागो अबास्काल ने तो इसे सीधे आक्रमण यानी इन्वेजन करार दे दिया। अब बात करते हैं इटली की। स्पेन के इस अप्रवासी संकट पर सबसे ज्यादा विरोध इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने जताया है।
मेलोनी ने मोरक्को से आए इन अवैध अप्रवासियों को यूरोप के लिए एक बड़े खतरे के रूप में पेश किया है। मेलोनी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सेउटा से आ रही तस्वीरें साबित करती हैं कि अनियंत्रित अवैध प्रवासन यूरोप की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक ठोस खतरा है। उन्होंने अपने गृह मंत्री मत्तेओ पियान्तेदोसी से बात की और सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक की। मेलोनी ने कहा कि इटली असाधारण कदम उठाने को तैयार है, जिसमें स्पेन के साथ शेंगन समझौता निलंबित करने तक की बात शामिल है। शेंगन समझौता यही वो व्यवस्था है जिसके तहत यूरोप के 450 करोड़ से ज्यादा लोग बिना पासपोर्ट चेक के आपस में खुली सीमाओं से यात्रा करते हैं। अगर इटली सच में स्पेन के लिए इसे निलंबित करता है तो यूरोप के सबसे बुनियादी एकीकरण सिद्धांत फ्री मूवमेंट पर सीधा हमला होगा। इटली के डिप्टी पीएम मत्तेओ साल्विनी ने भी खुलकर शेंगन सस्पेंशन की मांग दोहराई और फ्रांस के कंजर्वेटिव नेताओं ने भी यही सुर अलापा। फ्रांस ने पहले ही अपनी सीमा पर जांच सख्त कर दी है। यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डे लायन ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सेव्टा की तस्वीरों को अस्वीकार्य बताया और कहा कि यूरोपियन यूनियन के नियमों का पालन किए बिना कोई भी संघ में प्रवेश नहीं कर सकता। यूरोपियन कमीशन ने स्पेन को सहयोग देने की पेशकश भी की है और नीदरलैंड समेत कई देशों ने स्पेन और मोरक्को दोनों से तुरंत कार्रवाई की अपील की। यानी अब ये सिर्फ स्पेन की समस्या नहीं रही, ये पूरे यूरोपियन यूनियन की राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है, वह भी ठीक अगले साल होने वाले यूरोपीय इलेक्शन से पहले। अब सवाल है कि भारत के लिए इसमें क्या सीख है, लेकिन सवाल ये भी है कि इसे भारत के नजरिए से देखा ही क्यों जाए। ये एशिया की भी नहीं बल्कि यूरोप की समस्या है। तो पहली बात ये दिखाता है कि सीमा प्रबंधन कितना नाजुक मसला होता है। भारत की भी बांग्लादेश और म्यांमार से लगती सीमाओं पर ऐसी ही चुनौतियां वर्षों से मौजूद हैं। अवैध घुसपैठ, स्थानीय आबादी पर दबाव और केंद्र बनाम राज्य सरकार के बीच तालमेल की जटिलता जो हमने असम और पश्चिम बंगाल में भी देखी है। दूसरी बात, सेव्टा एपिसोड याद दिलाता है कि प्रवासन कूटनीति का हथियार भी बन सकता है। 2021 में भी सेव्टा संकट तब भड़का था जब मोरक्को ने पश्चिमी सहारा के पोलिसारियो फ्रंट नेता को स्पेन में इलाज मिलने पर नाराजगी जताते हुए सीमा नियंत्रण ढीला कर दिया था। यानी पड़ोसी देश प्रवासियों के प्रवाह को कूटनीतिक दबाव के औजार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत के लिए चाहे वो बांग्लादेश हो या अन्य पड़ोसी, ये एक चेतावनी जैसा उदाहरण है। तीसरी बात, आर्थिक और कूटनीतिक असर की। अगर यूरोप में शेंगन जैसी व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, माइग्रेशन नीति सख्त होती है, तो इसका असर भारतीय छात्रों, पेशेवरों और वहां काम कर रहे भारतीयों की वीजा प्रक्रियाओं पर भी पड़ सकता है। यूरोप जितना ज्यादा अपनी सीमाएं सख्त करेगा, उतना ही लीगल माइग्रेशन के रास्ते भी जटिल होते जाएंगे। स्पेन के लिए ये सांचेज सरकार के लिए राजनीतिक रूप से बेहद नाजुक वक्त है। अगले साल चुनाव सिर पर हैं और विपक्ष पहले से ही बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर हमलावर है। यूरोप के स्तर पर यह घटना उस बहस को फिर हवा देती है जो वर्षों से चल रही है। क्या शेंगन जैसी खुली सीमा व्यवस्था टिकाऊ है जब बाहरी सीमाओं पर इतना दबाव बढ़ रहा है? इटली जैसे देश जो पहले से सख्त माइग्रेशन नीति की वकालत करते रहे हैं, इस मौके को अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और यूरोपियन पार्लियामेंट के अगले चुनाव से पहले माइग्रेशन एक बार फिर सबसे गर्म चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है, जिसका सीधा फायदा दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी पार्टियों को मिल सकता है। तो दोस्तों, सेव्टा का ये संकट सिर्फ एक बॉर्डर की घटना नहीं है, ये यूरोप की सबसे बुनियादी व्यवस्थाओं में से एक शेंगन पर सवाल खड़े कर रहा है, स्पेन की घरेलू राजनीति को हिला रहा है और इटली जैसे देशों को अपनी सख्त नीति को और मजबूत करने का मौका दे रहा है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या मोरक्को और स्पेन के बीच कोई ठोस समझौता होता है
या ये तनाव और बढ़ता है? आपको क्या लगता है, क्या यूरोप को अपनी खुली सीमाओं की नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि इस तेजी से बदलते घटनाक्रम की हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में।